तो बेशर्मों की सरकारें इन पे चप्पल फेंको, थूको, इनको गालियां दो। आप ये देखिए कि दुनिया का रिकॉर्ड में इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री जो डंका पति करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां इसको मिलती हैं, सबसे ज्यादा मीम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर बनाए जाते हैं। अपने आपको भगवान बता रहे थे, जो राम को लाए उनको ला रहे थे, राम जी ने लात मार इनको वहां से भगा दिया। मन की बात करता है, देश की बात नहीं करता, देश हित की बात नहीं करता, खुद को भगवान की कैटेगरी में रखता है। तो वो तमाम चीजें कि इन पे तो चप्पल पड़े, घूसा पड़े, लाते पड़े, थूके, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकने खड़े हैं, पानी डालो, पानी नीचे गिरता है। पता है स्मिता रानी जी, सिलेंडर वाली ताई, कि हर गाड़ी की एक्सपायरी होती है। जिस तरह पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे डीजल की गाड़ी, उसकी एक्सपायरी होती है। और स्मिता ईरानी उर्फ सिलेंडर वाली ताई की एक्सपायरी आ गई। जब एक्सपायरी आ जाती है तो हम किसी भी चीज की जब एक्सपायरी होती है, चाहे वो गाड़ी की हो, हम उसको उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं। तुम्हारा तो सिलेंडर ही खाली हो गया, हालांकि तुम बीगो में को फैली भी हो। सिलेंडर वाली ताई तुम बीगो में को फैली हो, पैराशूट टाइप की तुम हो चुकी, लेकिन तुम्हारी हवा उसी सरकार ने निकाली जिसके लिए तुम सुबह शाम वफादारी करके देश की महिला को, उसकी गरिमा को बर्बाद कर रही है। जाहिर सी बात है, वो जो मकान कोठियां अलॉट होती है वो मंत्रियों को अलॉट होती है, एमपीज को अलॉट होती है। अब जब ये धोबी की कुतिया हो गई, ना घर की रही ना घाट की रही, तो मकान किस उसमें थोड़ा बहुत तो समय देना चाहिए ना। अभी तो मंत्रालय को दिया था, राहुल गांधी को दिया था समय। ये तो वक्त की बात, तारीख अपने आप को दोहराती है और यहाँ तारीख एक बार फिर दोहराइए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी हो गए और नतीजे भी आ गए, नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और 3.0 की सरकार बनी। लेकिन उनकी मंत्री रही बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, जिनका नाम स्मृति ईरानी है। पूरा देश जानता है, विवादित बयान भी देती रहती हैं। अब उनको जो है घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी। कैसे देख रही हैं? देखिए, यहाँ तो बस यही होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बहुत एक कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो, उसकी एक्सपायरी आती है। तो आप जब किसी भी औकात, आपको कोई औकात देता है, आप औकात में आते हो, तो अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए कि आप थे क्या। और औकात इनको पता होगा क्या था, कि किस तरह ये जुबीन ईरानी को हत्या कर बैठी थी और मोना ईरानी का घर बर्बाद करा था। लेकिन मोना ईरानी बेचारी चुपचाप रही, उनको पता था कि ऊपर वाला जो इंसाफ करेगा। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, और पॉलिटिक्स में जब इन्होंने कदम रखा तो ये वाली बात भूल गई कि पॉलिटिक्स जो है वो एक सच्चाई का नाम है, एक हकीकत का नाम है, मुल्क को चलाने का नाम है। इनको ये लगा कि इन्होंने जिंदगी में एक ही सीरियल करा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इनको ये लगा कि दुनिया का जो मंच है वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का स्टेज है, और इनकी उराफात खुराफात चलती रहेगी। लेकिन ये भूल गई, आपको पता है स्मिता रानी जी, सिलेंडर वाली ताई, कि हर गाड़ी की एक्सपायरी होती है। जिस तरह पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे डीजल की गाड़ी, उसकी एक्सपायरी होती है। और स्मिता ईरानी उर्फ सिलेंडर वाली ताई की एक्सपायरी आ गई। और जब एक्सपायरी आ जाती है तो हम किसी भी चीज की जब एक्सपायरी होती है, चाहे वो गाड़ी की हो, हम उसको उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। बाल विकास महिला मंत्री नहीं, आप सही शब्दों का नहीं, मंत्री रही हैं। हाँ। मंत्री रहते हुए उन्होंने ना तो बाल के लिए बोला, ना खाल के लिए बोला, यानी खाल यानी औरत, जिसका बाल था, ना तो माँ के लिए बोला ना बच्चे के लिए बोला। इनमें करंट कब आता था? जब बात सोनिया गांधी की हो तो पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाती थी, बावलों की तरह देखती थी। एक बार राहुल भैया ने इनको किस नहीं करी, तो इनको ये राहुल भैया को देख रही थी कि शायद राहुल भैया किस करे, तो राहुल भैया ने इनको किस नहीं करी पार्लियामेंट में। तो इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि राहुल ने मुझे देखा और देख के इशारा करा। ये कह रही थी आप मुझे देख मुझे इशारे करे, लेकिन ये तो देखो ना कि एक्सपायर हो चुकी हो। हर दफा ये राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। अब जब एक तरह से कहिए कि मोदी की नई कैबिनेट गठन हुई, तो इसमें हर उस बंदे को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। हर मंत्री को, हर एमपी को, हर विधायक को, जो भी मुसलमानों के खिलाफ या देश के खिलाफ नफरत का काम कर रहा था। कितने सारे लोगों के टिकट कटे, लेकिन इनको ये लग रहा था कि सिलेंडर वाली ताई को कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगी, मैं राहुल के खिलाफ बोलूंगी, मैं देश के खिलाफ बोलूंगी, मैं उस काम के अलावा सारे काम करूंगी जो मुझे दिया गया है। तो देखिए, कबाड़ कूड़े को फेंका ही जाता है, और इनके कबाड़ को उठाकर फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है, वो जो मकान कोठियां अलॉट होती है वो मंत्रियों को अलॉट होती है, एमपीज को अलॉट होती है। अब जब ये धोबी की कुतिया हो गई, ना घर की रही ना घाट की रही, तो मकान किस उसमें? थोड़ा बहुत तो समय देना चाहिए ना। अभी तो मंत्रालय को दिया था, राहुल गांधी को दिया था समय। ये तो वक्त की बात, तारीख अपने आप को दोहराती है और यहाँ तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या राहुल गांधी को वक्त दिया था? आनंद फानन तुमने उसकी सदस्यता रद्द कर दी बिना किसी सबूत के। उसके बाद तुमने नोटिस देके 24 घंटे के अंदर उसका मकान खाली का बयान आया था कि जल्दी खाली करिए। हाँ, तो जल्दी खाली करिए। अब तुम्हें खाली करा लिया, तुम्हारा तो सिलेंडर ही खाली हो गया। हालांकि तुम बीगो में को फैली हुई हो, सिलेंडर वाली ताई तुम बीगो में को फैली हो, पैराशूट टाइप की तुम हो चुकी, लेकिन तुम्हारी हवा उसी सरकार ने निकाली जिसके लिए तुम सुबह शाम वफादारी करके देश की महिला को, उसकी गरिमा को बर्बाद कर रही थी।
अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है चप्पल फेंक कर उनका स्वागत किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसा बोया है ऐसा काटोगे। आप कैसे देख रही हैं प्रधानमंत्री पर नहीं, चप्पल? देखो देखो, ये तो बेशर्मों की सरकार है, इन पे चप्पल फेंको, थूको, इनको गालियां दो। आप भी देखिए कि दुनिया का रिकॉर्ड में इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री जो डंका पति करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां इसको मिलती हैं, सबसे ज्यादा मीम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर बनाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा टाए टाए फिश और फुस्सी बम ये साबित हो जब अपने आपको भगवान बता रहे थे, जो राम को लाए उनको ला रहे थे, राम जी ने लात मार इनको वहां से भगा दिया। तो देश का प्रधानमंत्री देश की गरिमा होती है, जो देश की बागडोर 4 साल के लिए संभालता है। ये नहीं कि भगवान बन जाता है और उल जलूल बयान देता है, मन की बात करता है, देश की बात नहीं करता, देश हित की बात नहीं करता, खुद को भगवान की कैटेगरी में रखता है। तो वो तमाम चीजें कि इन पे तो चप्पल पड़े, घूसा पड़े, लाते पड़े, थूके, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकने खड़े हैं, पानी डालो पानी नीचे गिर जाता है। नहीं, जिस तरीके से सांसद चुनी गई कंगना रनौत, उनको थप्पड़ मारा गया, प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंकी जा रही है, तो क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, देखिए ये सरकार जब तीसरी बार आई तो इनको बता दिया गया कि तुम्हारा सफर जो है वो चमाटे से लेके चप्पल तक है, थप्पड़ से लेके चप्पल तक का सफर शुरू हो गया। कंगना रनौत उल जलूल बोलती थी 24 के बाद हमें आजादी मिली, पब्लिक ने नोटिस नहीं करा, उनको पता था पागल औरत है, घर बर्बाद करने वाली औरत है, से बात करने की तमीज नहीं, इसको हिस्ट्री नहीं पता, केमिस्ट्री नहीं पता। लेकिन जब ये सांसद बनी तो लोगों ने कहा कि तू सांसद बन गई, अब तू सांसद बन के तुझे पता होना चाहिए तेरी जिम्मेदारी क्या है। और जिस तरह किसान की बेटी ने इसको धे तमाचा ले तमाचा धे तमाचा मतलब मारा। खुश हैं आप इससे? नहीं, बिल्कुल खुश है। अगर ऐसा करोगी तो ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये कहो कि खुश नसीब हो तुम कि शाहीन बाग की औरतों ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि शाहीन बाग मुसलमान औरतें चला रही थी, और मुसलमान औरतें और ईमान वाली औरतों का जो हिसाब किताब होता है वो अल्लाह के साथ डायरेक्ट होता है। हमने तो कुन फयाकुन पे छोड़ दिया कि अल्लाह ताला जब चाहेगा करेगा, और वह तो इज्जू मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो अल्लाह ताला ने शाहीन बाग वालों का बदला भी लिया। अल्लाह ताला ने जो गोल्ड मेडलिस्ट बैठी थी, आपने देखा जंतर मंतर पे हम भी जाते थे, उनको भी बड़ी गालियां देती थी, तो उनका भी बदला लिया। और जिस तरह से कहा कि देखिए ये उग्रवादी लोग होते हैं, इन्होंने हमें जो मारा ये उग्रवादी है, पंजाब वाले उग्रवादी हैं। पंजाब वालों ने कहा कि अगर उस औरत की जिसने इसको किसान की बेटी ने चमाटा मारा उसकी जॉब गई तो हम इसको छोड़ेंगे। तमाम पंजाब में, हरियाणा में इसके खिलाफ जुलूस निकाले गए, प्रोटेस्ट करे गए, लेकिन ये कुछ नहीं बोली। यानी इसका पैराशूट संसद में गया नहीं और चमाटे पड़ने शुरू हो गए। और जनता ने एक मैसेज दिया कि तुम्हें हम लोग चुनते हैं, अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे, हमारे ऊपर उल्टे सीधे स्टेटमेंट दोगे, उल झलूल बोलोगे, तो तुम्हारा इस्तकबाल या तो चप्पल से होगा या थप्पड़ से होगा। अच्छा अमन जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके से चप्पल फेंकी गई, लेकिन स्मृति ईरानी को क्या कहेंगी? वो कह रही हैं कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए घर खाली करने के लिए। नहीं, देखिए स्मृति ईरानी ने तो अच्छी खासी लूट खसोट मचा रखी है, मंत्री भी रही है, बहुत सारा मकान है, लेकिन ये ना कि इन लोगों को तो रोने की आदत होती है। इसको अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी मेरे पे रीझ जाएंगे, मोदी जी मेरी सुन लेंगे। आप इसको पूरी उम्मीद थी कि ये हार गई, बहुत बुरी तरह हारी, तो इसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ने मंत्री पद में मुझे मंत्रालय वगैरह मंत्रालय मिले, उसको मिला नहीं। अब ये एक तरह से इमोशनल कार्ड खेल रही है। आपको क्या लगता है कि भिखमंगी है, कोई कब्रिस्तान में बैठी कोई भिखारन है जिसके पास कोई घर नहीं होगा? अरे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे। इसने जो मोना ईरानी के हस्बैंड को हड़प के दौलतें हड़पी हैं, उसके बाद इसने सरकारी खजाने खाली करे, उसके बाद कुछ ना कुछ इसने फिल्म इंडस्ट्री से भी कमाया होगा, बहुत पैसा है। लेकिन ये चाहती है कि जोंक की तरह किसी ना किसी तरह ये इसी कोठी पर चिपकी रहे और जनता के पैसे से उस कोठी में बैठकर हमारा ही खून पीती रहे। खाली होना चाहिए मतलब? बिल्कुल, अरे लात मार कर निकालना चाहिए। अब सांसद नहीं हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरे सांसद जो चुनकर आए, अरे हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, हमारे चंद्रशेखर भैया को मिलना चाहिए वाला मकान, चंद्रशेखर भैया को वो वाला मकान मिलना चाहिए जो स्मृति ईरानी को लात मारकर खाली कराया जाए। चेक वेक करेंगे उसमें, कभी टोटी वोटी तो नहीं चुर गई जैसा अखिलेश यादव पे? हाँ, अरे नहीं चेक करेंगे क्या, चोर खैर वह है, लेकिन इस लेवल की भी चोर नहीं होगी कि टोटी वोटी चुराएगी। ये तो लोगों के घर बर्बाद करती है, टोटी वोटी नहीं चुराएगी। हाँ, इसने अगर घपड़ गोट करा होगा तो ये हो सकता है कहीं ना किसी बेवकूफ को लीज पे ना दे दी हो कोठी, इसलिए कह रही थोड़ा टाइम। भाई ये भी तो हो जाता है, ये मेरे बाप की कोठी है। अब कोई बेचारा गाँव का बेचारा शरीफ आए, गंवा रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने कोठी से डीलिंग कर ली हो कि हाँ दिखाता हो, अरे वो जो कोठी है ना स्मृति ईरानी ने वह हमें दे दी, वो हमारे पे लीज पे हो सकता है, इसलिए वक्त मांग रही हो किसने किसी ना किसी को टोपी पहना दिया और अपनी कोठी को लीज पर उठा दिया हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देखा हमारे साथ अमन रजवी थी, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और बेबाकी से बोलती हैं और हमेशा बेबाकी से पहचानी जाती हैं। तो आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।